अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद कैसर सलीम बैरा टाउन कराची से। आज थोड़ी सी सख्त अल्फाज के अंदर जो है अपना बयानिया जो है वो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी के ऊपर मैं तनकीद कर रहा हूँ, कीचड़ उछाल रहा हूँ, लेकिन बहरिया टाउन कराची से हमें मोहब्बत है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। कम अज़ कम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेंक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको डिफेंड करना चाहिए। और यहाँ के इन्वेस्टर्स, यहाँ के एंड यूज़र्स, जिन लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, उन लोगों के लिए भी ये हम लोग उनके दिफा के अंदर ये वीडियो जो है आज बनाने जा रहे हैं। ये पिछले काफ़ी अरसा से इस्लामाबाद के अंदर बेस से एक शख्स, एक स्टेट, नाम लेना मुनासिब नहीं है, दानिस्ता तौर पर उसका नाम नहीं ले रहा, गलत नाम ले लेता हूँ, AJ करके, AG करके या AH करके कोई ऐसा सा नाम है वो रियल स्टेट एजेंसी का, और उनके गालबन कोई एजेंट हैं या CEO हैं, वट एवर जो भी हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई हैं, वो भी, उनकी कोई तस्दीक करना मकसद नहीं है। तो पिछले काफ़ी अरसा से वो मार्केटिंग कर रहे हैं एंटी बहरिया। अच्छा, जब भी देखें उनके चैनल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सख्त अल्फाज या बहरिया टाउन प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ जो बकवासात हैं वो इनके चैनल से ही सामने आती हैं। मोस्टली हमारे कई क्लाइंट्स हैं, वो लोग इनकी वीडियो का लिंक जो है हमें शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, उन लोगों की यहाँ पर बहरिया के अंदर, बहरिया लाहौर, बहरिया पिंडी या बहरिया कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट है। जब वो इन साहिब का कंटेंट जो है वो देखते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होकर डिप्रेशन के अंदर मुख्तलिफ लोगों को कॉल कर रहे होते हैं कि हम क्या करें, प्रॉपर्टी बेचें ना बेचें। तो आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि हकीकत क्या है, वो साहिब ऐसा क्यों कर रहे हैं, या एंटी बहरिया एक्टिविस्ट जो हैं वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा बहरिया के ख़िलाफ़। और एंड पर आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आप लोग इन रूमर से कैसे बचें। सबसे पहले अपना तारुफ करवाते चलूँ, मोहम्मद कैसर सलीम मेरा नाम है। बहरा टाउन कराची के अंदर कई सालों से रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन, कमर्शियल प्रॉपर्टी की सेल परचेज़, ये सारी सर्विसेज हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस बेस नॉलेज के ऊपर मैं यहाँ पर आप लोगों से जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, स्टडी करके डिस्कस करता हूँ आप लोगों से हमेशा, और आज भी स्टडी करके ही ये टॉपिक आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आते हैं टॉपिक पर। अच्छा, इन साहब का मकसद क्या है कि ये हमेशा बहरिया के, मलिक रियाज के और बहरिया टाउन की NOCs के ख़िलाफ़ ही क्यों बात करते हैं हमेशा, चाहे वो बहरिया लाहौर हो, बहरिया पिंडी हो, बहरिया कराची हो। या तो ये हो सकता था कि इनकी कोई ज़ाती इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होती, कोई करोड़ों रुपए इन्होंने खुद लगाए हुए होते, तो इनको दिल दुख रहा होता है इनका कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, मैं आवाज़ उठाऊं। ऐसा भी नहीं है कि रियल स्टेट एजेंट हो और वहाँ पर ज़ाती इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हो। मेरा ख्याल है कि कोई इतना अक्लमंद बंदा नहीं है कि अपने पैसे लगा कर वहाँ पर खेल रहा हो। बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है कि रियल स्टेट एजेंट्स अपना ज़ाती पैसा लगाकर चीज़ें उठाकर फिर उस पर खेलते हैं, वरना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हकीकत है। दूसरी चीज़, या तो ये हो सकता है कि इनके दिल में इतना दर्द हो बहरिया के क्लाइंट्स के लिए कि ये उनके लिए आवाज़ उठा रहे हों कि बहरिया टाउन कराची के मामला ठीक हो जाएं, या बहरिया टाउन लाहौर के, या बहरिया टाउन पिंडी के, ख़ास तौर पर जिसके बारे में ये बात करते हैं कि इनके दिल में बहुत दर्द है। वहाँ पर जो एंड यूज़र्स या लोगों की इन्वेस्टमेंट है उसको ये चाह रहे हैं कि उनका कोई हल निकाला जाए। हालांकि वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, लोग रह रहे हैं हंसी खुशी, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और सैचुरेटेड रावलपिंडी बहरिया है। ऐसा भी कोई दर्द इनके दिल के अंदर नज़र नहीं आता कि इनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्लाइंट्स के लिए मोहब्बत है। अच्छा, फिर या ये हो सकता है कि इनका अपना कोई ज़ाती मुफाद हो, कि अपने ज़ाती मुफाद के तहत ये कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो कि बहरिया को बदनाम करें, और अपना फ़ायदा जो है वो बहरिया को बदनाम करके अपना फ़ायदा निकालें। अच्छा, ये तीसरा ऑप्शन जो है ये हम लोगों ने जब स्टडी किया, मैंने सर्च किया डीपली जाकर इन साहिब को, इनके कंटेंट को, इनकी प्रोफाइल को, और जहाँ पर जिस सोसाइटी के अंदर ये काम कर रहे हैं उस सोसाइटी को जब मैंने स्टडी किया, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो जाकर, जो जिसे कहते हैं, ये अपनी वीडियो में वर्ड यूज़ करते हैं, डॉट्स मिलाते हैं, तो वो डॉट्स वहाँ जाकर कनेक्ट हुए कि इन साहिब का बहरिया से कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ के इन्वेस्टर से, एंड यूजर से इनका कोई, जिसे कहते हैं, दिल में दर्द है, उनके फ़ायदे की कोई बात करते हैं, ये अपने मुफाद के लिए बहरिया को बदनाम करते हैं। अब
مفاد کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو میں ہڈن الفاظ کے اندر آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا رہا ہوں. ہڈن اس لیے کہ میری اخلاقیاتی اجازت نہیں دیتی کہ ان کی اسٹیٹ کا نام پراپر لیا جائے, ان صاحب کا نام لیا جائے, یا جس سوسائٹی کے اندر یہ کام کر رہے ہیں اس کا نام لے کر اس کو بدنام کیا جائے. میں کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن جو میرے بحریہ کو, میرے بحریہ ٹاؤن کراچی کو, میرے بحریہ ٹاؤن لاہور کو, میرے بحریہ ٹاؤن پنڈی کو بدنام کرے گا اس کو میں ڈیفینڈ لازمی کروں گا. اچھا, یہ صاحب انٹرنیشنل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایڈجسٹنٹ کو سوسائٹی ہے فضل, چلیں اس کو زیوم کر لیں, فضل ہے, فیصل ہے, جو بھی ہے وٹ ایور سوسائٹی, وہاں سوسائٹی کے اندر یہ ٹھیکیدار قسم کا کو کام کر رہے ہیں. وہاں پر اسٹیٹ ہے ان کی, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, ان کے کاروبار کے اندر مزید برکت دے, وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. اور چند ایک ایکڑ کے اوپر وہ سوسائٹی ہے جس کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, مقصد کیا ہے ان کا؟ جب بھی آپ ان کی پروفائل جا کر چیک کریں گے, جب بھی ان کو ویورشپ کی یا کلائنٹیج کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے اپنی ذاتی پروجیکٹ کی, اگر یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تو اس کے اوپر ویوز آ رہے ہوتے ہیں 800, 1000, 1100, 1200, 700, یہ ویورشپ آ رہی ہوتی ہے ان کے 22 یا 23 ہزار سبسکرائبر ہونے کے باوجود اتنی کم ویورشپ آ رہی ہوتی ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے چینل کو بوسٹ کرنا ہے یا مجھے نئی کلائنٹیج چاہیے, نئی کلائنٹیج کسی اور سوسائٹی سے توڑنی ہے, تو پھر یہ اس سوسائٹی کی اور خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کی برائی شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے طور پہ سرچ کیجئے گا ان کی پروفائل, جب بھی انہوں نے ملک ریاض صاحب کا نام لے کر یا بحریہ ٹاؤن کا نام لے کر, کسی بھی بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ کا, چاہے وہ کراچی ہو یا لاہور ہو یا پنڈی ہو, نام لے کر جب انہوں نے اینٹی بحریہ ویڈیو بنائی ہے, ان کے چینل کی ریٹنگ, ان کے چینل کی ویورشپ یکدم بوسٹ ہوئی ہے. اچھا, مقصد کیا تھا اس کے اندر؟ ایک تو اپنے چینل کی ریٹنگ بوسٹ کرنا, اپنی ویورشپ بوسٹ کرنا. تیسرا, اس چھوٹی سی سوسائٹی کے اندر جس کے اندر یہ کام کر رہے ہیں, اس سے بڑا تو ہمارا بحریہ ٹاؤن کراچی کا گولف سٹی جو ہے یہاں پر پیسنٹ 20 ہے وہ ہے. خیر, ہم کمپیریزن نہیں کر رہے, نہ اس کو کوئی ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اچھا, اس سوسائٹی کے اندر, جس سوسائٹی کے اندر یہ کام کر رہے ہیں, وہاں پر ان کے پاس لمیٹڈ کلائنٹیج ہے. یہ کیا چاہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کو بدنام کریں, بحریہ ٹاؤن پنڈی کی یا وٹ ایور پورے پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤن کی جو بھی کلائنٹیج ہے سب سے زیادہ ہے, وہ کلائنٹیج ان کی سوسائٹی کی طرف شفٹ ہو. ان کا مقصد صرف پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ڈوب گیا, بحریہ آ گیا, بحریہ کی این او سی کینسل ہو گئی. یہ بہت زیادہ ویڈیوز بنا چکے ہیں اس کے اوپر, کو 4-5 ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں ان کی پروفائل کے اندر. بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ ہوا تھا, اب نہیں ہو رہا, اب کام شروع نہیں ہو رہا, اب وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. بھائی لیگل ایشوز ہیں, وہ قانونی معاملات ہیں, اس کے اوپر میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا, اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا جب تک آپ کو مکمل نالج نہ ہو بار بار بحریہ ٹاؤن کا نام لے کر اس کو بدنام نہ کریں. خیر, جس سوسائٹی کے اندر ان کو کلائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے بحریہ کی بدنامی شروع کر دیتے ہیں. کلائنٹس جو ہیں ان کو کال کر کے, جب پینک ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جب پینک ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں فون کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہیں بہت درد مند ہیں, یہ ان کو کال کر کے ان سے مشورہ لیتے ہیں. یہ وہاں سے کلائنٹ کو کنورٹ کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن سے کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر تو کیسز چل رہے ہیں, آپ یہاں سے شفٹ ہو کر فلاں فضل ٹاؤن ہے یا XYZ ٹاؤن ہے, جو بھی ہے صحیح نام میں جان بوجھ کر دانستہ طور پر نہیں لے رہا تاکہ وہ سوسائٹی بدنام نہ ہو. اس سوسائٹی کی طرف پھر یہ کلائنٹیج کو شفٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں, پینک کریٹ کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے, لوگوں کا بلینز آف روپیز کا, بلینز آف ڈالرز کا یہ نقصان کر رہے ہیں. ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی بحریہ ٹاؤن کراچی کا نام لے کر منفی پروپیگنڈا کر کے یا منفی نیگیٹو مارکیٹنگ کر کے آپ اپنی سیل جنریٹ نہ کریں. رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لوگوں کی جہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو پینک سچویشن کریٹ کر کے آپ لوگ ضائع نہ کریں, جسے کہتے ہیں کہ ڈی ویلیو کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا, آپ پازیٹیو مارکیٹنگ کریں, کام کر کے دکھائیں جیسا بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے کام کر کے دکھایا ہے. بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کے جیسے پارکس, روڈز, انفراسٹرکچر, جہاں پر جیسے یہاں پر انفراسٹرکچر ہے, یہاں سکون ہے. بحریہ کا نام سکون ہے اور سکون کا نام بحریہ ہے. لوگ سکون کو تلاشتے ہوئے بحریہ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں. آپ بھی اپنی سوسائٹی کے جو ڈیولپر ہیں ان کو مشورہ دیں, جو چودھری صاحب ہیں, کہ بھائی ایسا سکون, ایسا انفراسٹرکچر وہاں پر لے کر آئیں تاکہ آپ کو نیگیٹو مارکیٹنگ نہ کرنی پڑے, کسی کو بدنام کر کے آپ کو اپنی طرف مائل نہ کرنا پڑے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا. یہ صاحب جو ہیں ان کے کنٹینٹ کے اوپر نہ جایا کریں, یہ صرف اور صرف نیگیٹو مارکیٹنگ کر کے بحریہ کو بدنام کر کے بحریہ کی ہیوج کلائنٹیج کو اپنی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ. اور میرے پاس ہمیشہ
जब भी पैनिक सिचुएशन के अंदर कोई क्यूरी आई है, कोई कॉल आई है हमारी किसी बहन की, हमारे किसी भाई की, हमारे किसी क्लाइंट की, तो इन साहिब की वीडियो का लिंक लाजमी आता है कि एनओसी कैंसिल हो गया। अच्छा, छोटा सा ऐड करता चलो, एनओसी कई किस्म के होते हैं। इन्वायरमेंटल एनओसी हो गया और सोसाइटी का एनओसी हो गया, इसके अलावा यूटिलिटीज़ का एनओसी हो गया। अब पता नहीं कौन सा एनओसी ये रोज़ाना बैठे हुए कैंसिल कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी लाहौर की बिजली बंद होगी, एक दिन के लिए लाहौर के अकाउंट्स का, बहरे टाउन के अकाउंट्स का कोई इशू आया था, अगले दिन ही कोर्ट की तरफ से आर्डर के ऊपर अकाउंट जो है अनफ्रीज कर दिए गए और इलेक्ट्रिसिटी एक्टिव कर दी गई। आप ये तो बताते हैं कि बिजली मुनक़ता कर दी गई, आप ये नहीं बताते कि 20 घंटे बाद, 18 घंटे बाद सारा इशू रिजॉल्व हो गया और इलेक्ट्रिसिटी जो है दोबारा एक्टिव कर दी गई। एनओसी पहले कैंसिल हुई थी, उसकी आप वीडियोस बना देते हैं कि एनओसी कैंसिल हुई है। जब वो बाहर होती है, फ़ौरन जो इशू होता है या जो पेमेंट करनी होती है जिस मद के अंदर, जब वो रिजॉल्व होता है, आप उसके सोल्यूशन के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाते कि भाई वो इशू जो क्रिएट हुआ था वो इन लोगों ने, बहरिया मैनेजमेंट ने उसको हल कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा एनओसी रिस्टोर हो गई। आप सिर्फ जिसे कहते हैं, अब मैं वर्ड यूज़ करना नहीं चाह रहा, वो आप सिर्फ उस जगह पर बैठते हैं जहाँ पर गंद हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर बहरिया टाउन के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। पहले लोग बहुत सताए हुए हैं सोसाइटीज़ के मामलात के, पॉलिटिकल या जो भी है, इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है, आप कम अज़ कम उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक ना छिड़कें। और लास्ट में जितने हमारे इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, सेलर्स हैं, बहरिया टाउन कराची के या किसी भी सोसाइटी के, पाकिस्तान की जो भी अच्छी सोसाइटी है, जो भी उस सोसाइटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा हो, सबसे पहले उस शख्स की जाकर प्रोफाइल चेक किया करें कि जिस चैनल के तवज्जुह से ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसका मकसद क्या है, इस शख्स का मकसद क्या है, चाहता क्या है। ये आपका जो है, ये जिसे कहते हैं कि आपके लिए दर्दमंद दिल रखता है, आपके लिए फ़िक्रमंद है, ये इसका अपना मुफाद है। आज की दुनिया के अंदर गिव एंड टेक का जो है दौर है। कोई भी आपके मुफाद के लिए अगर कोई बात कर रहा है, आपको जो क्या कहते हैं कि आपकी, जिसे कहते हैं कि आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, लोगों से पंगे ले रहा है, किसी सोसाइटी की बुराई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा बहरिया टाउन कराची के अंदर ये है कि मैं यहाँ पर रिस्क कमा रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर रिस्क कमा रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे अपने फ़ायदे के तौर पर हम लोग बहरिया टाउन को अल्हम्दुलिल्लाह बूस्ट कर रहे हैं और बूस्ट करते भी रहेंगे। इसकी अच्छाइयाँ भी बयान करते रहेंगे और जिसे कहते हैं कि न्यूट्रल वे में जो यहाँ पर बुराई होती है वो भी आप लोगों से हम लाजमी डिस्कस करते हैं, हमारा चैनल गवाह है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन रूमर्स के ऊपर, इन लोगों की नेगेटिव मार्केटिंग के ऊपर अपने काम ना धरा करें। आपकी इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 100% सेफ है। गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। कोई टेक ओवर कर ले, इमार कर ले, MDA कर ले, RDA कर ले रावलपिंडी से, वट एवर जो भी टेक ओवर कर ले, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने सुकून के लिए यहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार की है। बहरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपना सुकून देखें, बाकी जाए हर चीज़ भाड़ के अंदर। जो लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं इनको फैलाने दें। गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सबकी स्टेटमेंट्स हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपने टैक्स पे करके परचेज़ की है, उसको कुछ नहीं होने वाला। इन रूमर्स वालों को भी, ये एंटी बहरिया एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाईजान आप पॉजिटिव मार्केटिंग के ऊपर तवज्जो दें। राज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, लोगों का नुकसान ना करें। बाकी लास्ट में कोई अल्फाज अगर सख्त लगे हों इन साहब को भी या हमारे क्लाइंट्स को भी, या कोई जज्बात के अंदर आकर मैं कोई गलत बात कर गया हूँ, तो भी मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने वैसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ बुरी लगी हो, अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह बहरिया की अच्छाइयाँ, बहरिया की बुराइयाँ या इसके अलावा कुछ भी नई अपडेट्स होगी, अपने चैनल के तवज्जुह से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।